आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है सेकंड पार्ट, कमेटी, लाइब्रेरी ऑफ कमेटी। इसका फर्स्ट पार्ट हम करवा चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमेटी है आज की मुदालियत आयोग। इसकी ईयर है 1952। स्थापना इसकी 1952 को की गई थी। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या होता है? मुदालियत आयोग। और अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। आप इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि मुदालियर आयोग का अन्य नाम क्या है, तो इसको हम माध्यमिक शिक्षा कहेंगे, इसको हम माध्यमिक शिक्षा कह देंगे हैं। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और उल्टा पूछ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा का आयोग का नाम क्या है? तो मुदालियर आयोग है। इस प्रकार से अब मुदालियर आयोग किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित होती है? यह एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए यूज की जाती हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। अगला है, मुदालियर आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1952 में। और अगला है, मुदालियर आयोग का गठन किस व्यक्ति की अध्यक्षता में किया गया था? आर्कोड लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया था। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1887 को। मृत्यु उनकी 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्कोड लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? इनको 1954 में पद्म भूषण और 63 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1959 में आयोजित 46वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? आर्कोड लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग किस प्रकार के पुस्तकालय के विकास संबंधित विषय है? एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। एकेडमिक लाइब्रेरी को बढ़ावा देना इनका कार्य है। अगली कमेटी है सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है इसका, भारत सरकार के द्वारा गठित सिन्हा कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? केपी सिन्हा। सिन्हा कमेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी के नाम से। लाइब्रेरी एडवाइजरी समिति कब बनी? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, सिन्हा कमेटी कब और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई और अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की उसने? तो इसका आंसर है, भारत सरकार ने 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई थी। 57 में इसको बनाया गया था और 59 में इसको प्रस्तुत किया गया था। और यह कमेटी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए प्रदान की गई थी, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बनाई गई थी। अगला है, किस समिति आयोग में पब्लिक लाइब्रेरी स्टेजनेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स है? सिन्हा कमेटी। इसका एक क्वेश्चन ये मोस्टली पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में भी पूछा भी गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी या स्टेटिंग पूल्स ऑफ बुक्स किसे कहते हैं? तो इसे सिन्हा कमेटी को कहा जाता है। या इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन में शॉर्ट इतना क्वेश्चन दे, स्टेटिंग ऑफ पूल्स ऑफ बुक्स किसे कहा जाता है? तो सिन्हा कमेटी को कहा जाता है। अगली कमेटी है रंगनाथन कमेटी। रंगनाथन कमेटी 1957 में स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूजीसी के सहयोग से हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से हुई थी। अगला है, लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। लाइब्रेरी कमेटी 1957 का निर्माण किसने किया था? लाइब्रेरी बिल्डिंग, फिटिंग, फर्नीचर डिजाइन के लिए मानक सिद्धांतों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सलाह देने के लिए किया गया था। लाइब्रेरी कमेटी 1957 का निर्माण किसने किया? लाइब्रेरी बिल्डिंग, फिटिंग और फर्नीचर की डिजाइन के लिए मानकों, सिद्धांतों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सलाह देने के लिए इसका निर्माण किया गया था।
किस समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालय को ग्रंथों की गतिविहीन संग्रह कहा था? रंगनाथन जी ने कहा था। अगला है, किस समय कमेटी ने महाविद्यालयों के लिए 200 रुपये प्रति शिक्षक और 15 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की है? डॉक्टर रंगनाथन ने। डॉक्टर रंगनाथन के अकॉर्डिंग कि प्रति शिक्षक 200 रुपये और प्रति विद्यार्थी को 15 रुपये इसकी स्थापना की थी। यूजीसी की लाइब्रेरी समिति ने प्रति व्यक्ति खर्च सूत्र को जो सुझाव दिया है वह किससे संबंधित है? पुस्तक पाठक सामग्री की खरीद से। डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में यूजीसी के द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? रंगनाथन। अगला है, रंगनाथन समिति किस पर गठित की गई थी? यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर। अगला है, यूजीसी ने 1957 में विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय पर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की। 1965 में समिति की रिपोर्ट यूजीसी द्वारा किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी? विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। अगली कमेटी है कोठारी कमेटी 1964। कोठारी आयोग कब गठित की गई थी? 14 जुलाई को 1964 को बनाया गया था। 29 जून 1966 को गठित किया गया इसको। कोठारी कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? दौलत सिंह कोठारी की। डीएस कोठारी। डीएस कोठारी का जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1906 में और 4 फरवरी 1933 में इनकी मृत्यु हुई। कोठारी कमीशन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है और इसको किस लिए विकसित किया था? यह भारत सरकार के क्षेत्र में आता है। कोठारी कमीशन भारत सरकार के क्षेत्र में आता है और इसका कहाँ है? हाँ, कोठारी इसके क्षेत्र में आता है, भारत सरकार के क्षेत्र में आता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के एक सामान्य पैटर्न को विकसित करता है और यह सलाह देने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के कार्य कौन से हैं? इनके कार्य होते हैं प्राथमिक स्तर में उच्चतर स्तर तक विकास का कार्य करना, जो लाइब्रेरी होती हैं उनमें विकास का कार्य करवाना और सलाह देना, और कानूनी अध्ययनों को बाहर रखा गया था। 29 जून 1966 को इसको प्रस्तुत किया गया था। कोठारी कमीशन स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सा कमीशन आया? स्वतंत्रता के बाद भारत में 6ठा कमीशन था यह, और संदर्भ व्यापक संदर्भ में से पहला आयोग था। कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे? 1 सदस्य सचिव, 1 सहयोगी सचिव और 15 सदस्य थे। कुल 17 सदस्य थे इसमें। कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट किसने पेज की प्रस्तुत की थी? कोठारी कमीशन ने 29 जून 1966 को शिक्षा जो तत्कालीन मंत्री थे वो थे MC चंगल को अपनी 287 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी इन्होंने और दी थी इन्हें। कोठारी आयोग तथा राधा कृष्ण आयोग किस प्रकार के पुस्तकालय के विकास के लिए थे? एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। दोनों ही एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए तैयार किए गए थे। किस कमेटी ने विद्यालय के लिए 300 प्रति शिक्षक और 25 प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की थी? कोठारी कमीशन ने। अब जैसे 2 क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट फंस जाता है, इसमें पूछा 200 प्रति शिक्षक और 25 प्रति विद्यार्थी, तो ये दिया था कोठारी कमीशन ने, और जिसमें 200 प्रति शिक्षक और 15 प्रति विद्यार्थी दिए थे तो वो रंगनाथन ने दिया था। इसको ध्यान से देखना। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इसके अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की अपेक्षा उसे निम्न प्राथमिकता दे? कोठारी आयोग ने कहा था यह। एजुकेशन कमीशन 1964 चेयरमैन DS कोठारी कब बना? 1964 में। कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा बजट का कितना % पुस्तकालय के खर्च के लिए सुझाव दिया था? 6% से 10% तक। कोठारी कमीशन के प्रमुख विषय कौन थे? इंक्रीज एंड प्रोडक्टिविटी, promoting social and national inclusion, education and modernization, developing social, moral and spiritual values। अब कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। जैसे भारत में यूजीसी की रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए था? तो 10:1, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य किया गया था यूजीसी के अनुसार।
अगला है, भारत में यूजीसी के रिव्यू कमेटी 1961 के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के स्वतंत्र पाठ्यक्रम में छात्रों शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? 15:1। 15 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। स्नातक था, स्नातक में 10 में 1 छात्र, 10 शिक्षकों 10 विद्यार्थी पर 1 छात्र होना था। और जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उनमें 15 पर 1 होना चाहिए था। रिव्यू कमेटी 1961 में किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए समीक्षा समिति है? यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के लिए। रिव्यू कमेटी 1961 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? यूजीसी के द्वारा। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस कब बनी? 1961 में। मेहरोत्रा कमेटी यह आई थी 1983 में। मेहरोत्रा कमेटी कब बनी? 24 दिसंबर 1983 को। इनके प्रोफेसर थे RC मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय में थे। जयपुर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी इनमें। मेहरोत्रा कमेटी किस लिए बनाई गई थी? यह कॉलेज में शिक्षकों के वेतन, कैरियर, व्यावसायिक विकास और सेवा शर्तों की पुनरीक्षण पर विचार करें, उनके लिए बनाई गई थी। उससे इन्होंने अनुरोध भी यह किया था कि लाइब्रेरी और सारे शिक्षक निर्देशों के वेतनमान के संशोधन में विचार करना। मतलब मेहरोत्रा ने इस प्रकार के लिए यह कमेटी बनाई थी, लाइब्रेरियन जो टीचर्स होते हैं उनके लिए उनका वेतन कैसे और कैरियर, व्यावसायिक शिक्षा आदि पर विचार करने के लिए इस कमेटी को गठित किया था। मेहरोत्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 3 दिसंबर 1986 को लाइब्रेरी के वेतनमान के संशोधन पर रिपोर्ट तैयार की थी और यूजीसी को दी थी। मेहरोत्रा कमेटी के चेयरमैन कौन थे? RC मेहरोत्रा। पेरी कमेटी रिपोर्ट किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है? एकेडमिक से। पेरी कमेटी का दूसरा नाम क्या है? यूजीसी कमेटी। पुस्तकालय अनुदान समिति यूके के अनुसार किस विद्यालय की कार्य क्षमता तथा प्रकृति किस आधार पर मापी जाती है? पुस्तकालयों के रखरखाव के आधार पर। पेरी कमेटी का संबंध किस देश से? ब्रिटेन और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से। पेरी समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस पेरी।